भावे चोपलब्धे, भावे भाव पद अभाव का विलोम है। तो भाव माने किसी भी पदार्थ की सत्ता का होना। भावे यहाँ आगे के सूत्रों से कारण की अनुवृत्ति आएगी। तो भावे का अर्थ होगा कारण की सत्ता होने पर ही, कारण का अस्तित्व होने पर ही। उपलब्धि माने कार्य की उपलब्धि होती है, बिना कारण के कार्य की उपलब्धि नहीं होती है। यथा लोके मृदि सत्याम घटोपलब्धिर दृश्यते, तद्वत् यद घट कार्यात् अभिव्यक्ते पूर्वं मृदि न अभविष्यत् तर्हि तस्य व्यक्ततापि न अभविष्यत्। यदि वो अपने उत्पत्ति से पूर्व घट मृत्तिका में नहीं रहता तो वहाँ से वो उत्पन्न नहीं हो सकता था। जैसे घट तंतुओं में नहीं रहता है तो वहाँ से वो प्रकट नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो भावे माने कारण के सद्भाव में ही, कारण की उपस्थिति में ही कार्य की उपलब्धि होती है। इसीलिए तद अनन्यत्वम, तद माने उन दोनों में कारण और कार्य में अनन्यता है, माने भिन्नता नहीं है। माने उपादान तत्व की दृष्टि से, उपादान की तत्व दृष्टि से कोई भी भिन्नता नहीं है, तथापि व्यावहारिक दृष्टि से भिन्नता है। स्वर्ण को हम गले में नहीं डाल सकते, लेकिन अलंकार बन जाएगा तो उसे हम डाल सकते हैं। मिट्टी से हम कोई कार्य उस तरह का नहीं ले सकते, लेकिन उसका घट बन जाने पर उसे हम कार्य में ले सकते हैं। तो ये भेद भी है और अभेद भी है। तत्व की दृष्टि से, पदार्थ के मूल तथ्य की दृष्टि से तो अभेद है, और बाकी वो जो है भेद है। अभिव्यक्ति होने पर अगर कारण और कार्य में भेद नहीं होगा तो ये कारण है, ये कार्य, ये भी नहीं कहा जा सकता, फिर तो एक ही हो जाएगा, फिर तो एक ही हो जाएगा। तो इसलिए भिन्नता होने पर भी अभिन्नता है और अभिन्नता होने पर भी भिन्नता है। वही द्वैताद्वैत वाला मामला यहाँ आ रहा है, ऐसा आप समझिए, भेदाभेद वाला। चलिए, इसी को सांख्य की भाषा में बोलते हैं सत्कार्यवाद। अच्छा। हाँ, आगे है सत्वाच्चावरस्य। सत्वात् माने विद्यमानत्वात्, अर्थात विद्यमान होने से। अवरस्य माने उत्तर कालिकस्य। कारणम तो पूर्वकालिकम भवति, कार्यम अवरकालिकम। अवर माने पीछे, समझ गए ना। तो अवरस्य सत्वात् अर्थात कार्य की सत्ता अपने उद्भव से पूर्व भी कारण में रहती है, ये इसका अर्थ हुआ। ब्रह्म वा इदम अग्र आसीद इति सामानाधिकरण निर्देशेन अवरकालीनस्य कार्यस्य कारणे सत्वात् तदनन्यत्वम। ब्रह्म वा यहाँ पर वही शब्द है, आई को आय आदेश यकार का लोप हुआ है। वही माने निश्चय ही, अग्रे है ये, अर्थात सृष्टि से पूर्व में, जगत उद्भव से पूर्व में, प्रलय की अवस्था जब थी उस अवस्था को अग्रे पद सूचित कर रहा है, जगत के उद्भव से पूर्व में। इदम माने यह दृश्यमान जो जगत, कार्य रूप जगत है, घटपट आदि, वृक्ष, नदी, पर्वत, वन, पहाड़, मनुष्य, ये सब जो दिखाई दे रहे हैं, वो आगे सृष्टि के पूर्व में ब्रह्म ही था, ऐसा ये कह रहे हैं। ब्रह्म ही था। ये यहाँ पर इदम का और ब्रह्म का सामानाधिकरणीय निर्देश है। सामानाधिकरण का मतलब है एक विभक्ति में ही दोनों का निर्देश है। इदम पद का भी प्रथमा में निर्देश है और ब्रह्म का भी प्रथमा में निर्देश है, यही सामानाधिकरण है, माने समान विभक्ति होने से। तो वही कहा सामानाधिकरण निर्देशेन अवर कालीनस्य कार्यस्य। अवर माने पीछे होने वाला। वैसे कालीन शब्द पाणिनि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, कालिक बनता है। सूत्र आपने सुना होगा, काला ठैं,
कालवाची शब्द से ठय होता है, समय से सामयिक, काल से कालिक, ठ को एक आदेश हो जाएगा ठस्य क से, और तद्धिते से वृद्धि होने पर भी पुनः पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति न्याय से वृद्धि, तो कालिक पद बनता है अकाल का लोप होने पर। तो पाणिनीय व्याकरण दृष्टिया कालिक इत्येव शुद्धमस्ति, कालीनम इति अशुद्धम वर्तते इति पाणिनीय दृष्टि वर्तते। तथापि इत्थम भूता प्रयोगा शास्त्रेषु अनेकत्र दृश्यन्ते, फिर भी ऐसे प्रयोग दिखाई देते हैं, वो किसी अन्य व्याकरण की दृष्टि से कहा जा सकता है, अथवा इसको रूढ़ इस तरह से मान लिया। नहीं, वैदिक का तो इसमें कोई वो है नहीं है, ये वेद का प्रयोग नहीं है ना, ये तो जो है लोक प्रयोग, लौकिक प्रयोग है। तो सामानाधिकरण माने इदम और ब्रह्म, इन दोनों में प्रथमांत होने से सामानाधिकरण एक विभक्ति निर्दिष्ट हैं, तो यही सामानाधिकरण है। तो इसलिए अवरकालीन माने पीछे उत्पन्न होने वाला जो कार्य है वह कारण में सत्वात, कारण में अपनी उत्पत्ति के पूर्व भी विद्यमान रहता है, इसलिए तद अनन्यत्वम, उन दोनों में अनन्यता है, अभेद है। ऐसा जो पूर्व सूत्र ने कहा था उसी बात को दूसरे शब्दों में उसी भाव को यह सूत्र भी अभिव्यक्त करता है, इसमें कोई भेद नहीं है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे ब्रह्म वा इदम अग्रहासी, माने यह जगत पहले ब्रह्म था, ब्रह्म वा, ब्रह्म रूप ही था। देखिए ब्रह्म पद का प्रयोग प्रकृति के रूप में हम आपको कई बार कह चुके हैं। भगवत गीता में मम योनिर महद ब्रह्म, तस्मिन माने उस महद ब्रह्म में मैं गर्भ स्थापन करता हूँ। गर्भ स्थापन का मतलब है चेतन जीव को उस प्रकृति में संयुक्त करता हूँ, उस प्रकृति से बने हुए शरीर में उस जीवात्मा को डालता हूँ। तो यही गर्भ का मतलब है, बाकी लौकिक गर्भाधान की तरह नहीं है। तो वहाँ महद ब्रह्म पद प्रकृति का वाचक है। तो यहाँ पर ये अर्थ भी संभव है कि यह जगत पहले अपने मूल कारण प्रकृति में ही था। तो ब्रह्म माने प्रकृति भी आप समझिए। और ब्रह्म पद का प्रयोग केशव काश्मीरी भट्टाचार्य ने तो शरीर के लिए भी किया है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्म को अगर पर ब्रह्म मानेंगे तो आगे का वाक्य संगत नहीं होगा भगवत गीता में। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, हे अर्जुन तुम कर्म को ब्रह्म माने देह से उत्पन्न हुआ जानो, क्योंकि देह के बिना कोई कर्म संभव नहीं है। आपने अपने देह से, शरीर से कर्म किया तो यहाँ तक आ गए। अब आप पढ़ रहे हैं तो आप कर्म कर रहे हैं, तो कर्म जो है देह के बिना संभव नहीं है। तो इसलिए भगवत गीता में कर्म ब्रह्मोद्भवम, कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जानो, उद्भव माने उत्पन्न हुआ जानो। तो वही ब्रह्म का अर्थ परब्रह्म क्यों नहीं ले लेते? तो बोले इसलिए नहीं ले सकते कि आगे के वाक्य में, इसको हम वाक्य शेष कहते हैं दर्शन की भाषा में, वेदांत की भाषा में, माने अगला वाक्य क्या कह रहा है कि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, वह ब्रह्म जो है वो अक्षर से उत्पन्न हुआ है। तो अगर यहाँ पर ब्रह्म है तो उसको अक्षर से उत्पन्न हुआ नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उत्पत्ति धर्मा नहीं है। इसलिए ब्रह्म पद यहाँ पर शरीर का ही वाचक है, जैसा केशव काश्मीरी भट्टाचार्य लिखते हैं। तो अक्षर वो जो है प्रकृति है। देखिए अक्षर पद जो प्रकृति के बारे में, अक्षर माने प्रकृति, कल भी शायद हम चर्चा कर रहे थे। अव्यक्त पद जीव के लिए भी है, प्रकृति के लिए भी है, और जो है वो ब्रह्म के लिए भी प्रयुक्त होता है। और वस्तुतः अव्यक्त का लक्षण है और व्यक्त का क्या लक्षण है, महाभारत का एक श्लोक है, बहुत स्पष्ट तरीके से व्यक्त और अव्यक्त का लक्षण वहाँ दिया हुआ है। इंद्रियैर गृह्यते यत यत तत्तद व्यक्तमिति स्थिति, विपरीत मतो यत्तु, है ना, तदव्यक्त लक्षणम, तदव्यक्त लक्षणम। यद यद इंद्रियैर गृह्यते तत्तद व्यक्तम, जिसको हम नेत्र से देखते हैं, कान से सुनते हैं, घ्राणेन्द्रिय से सूंघते हैं, रसनेन्द्रिय से रसानुभव करते हैं, त्वगेन्द्रिय से स्पर्श करते हैं। तो पांचों ज्ञानेन्द्रियों से हम जिन जिन का अनुभव करते हैं, जिन विषयों का, वो तो व्यक्त है। व्यक्त माने उजागर, स्पष्ट, दिखाई देने वाला, अनुभव में आने वाला। और जो इससे विपरीत है, माने येषां पदार्थानां इंद्रियैर ग्रहणम कर्तुम न शक्नुवन्ति जना,
जिन पदार्थों का मनुष्य अपनी इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते वो अव्यक्त हैं। तो विपरीत मतो यत्तु तद अव्यक्त लक्षणम, ये व्यक्त अव्यक्त है। तो जीवात्मा भी अव्यक्त है। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते, ये भगवद गीता अध्याय 2 में कहा है। और अष्टम अध्याय में 18वें श्लोक में भगवद गीता में अव्यक्ताद व्यक्तय सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे, ब्रह्मा के दिन का यह प्रारंभ होता है, अहरागम दिन का आगमन। तो अव्यक्त प्रकृति से ये प्राणी व्यक्त होते हैं, ये भूत और भौतिक व्यक्त होते हैं। भूत माने पृथ्वी आदि ये सब जो है, और भौतिक माने उनसे बने हुए हमारे आपके शरीर। तो भूत और भौतिक जो है वो उसी से, उस अव्यक्त माने प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और रात्रि के आगमन पर पुनः उसी में लीन, तत्रैव अव्यक्त संज्ञके, उसी अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ अव्यक्त का अर्थ आप ब्रह्म मानिए, ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। जब अव्यक्त पद ब्रह्म का वाचक है तो फिर यहाँ पर अव्यक्त आप प्रकृति अर्थ क्यों कर रहे हैं? और ऐसा करना निम्बारकाचार्य को भी सम्मत नहीं है। ये जो है आपके शंकराचार्य जी को भी इसमें सहमति नहीं है, बल्लभ भी सहमत नहीं है, गोविंद भाष्यकार भी इसमें सहमत नहीं है। माने प्राय से ये भाष्यकार वर्तन्ते तेसाम असहमति अत्र दृश्यते, उन सब की असहमतियाँ होती है। तो फिर आपने जो है अव्यक्त का अर्थ ब्रह्म क्यों नहीं किया या प्रकृति क्यों किया? इसका उत्तर आगे 20वें श्लोक में दिया है भगवद गीता में। वहाँ कहा गया है परस्तस्मात् तु भावो अन्यो, उस अव्यक्त से परे एक भाव माने सत्ता और है, वह भी अव्यक्त है और वो उस अव्यक्त से परे है। परस्तस्मात् तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन, तस्मात् माने उस अव्यक्त से परे एक अव्यक्त और है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ ब्रह्म से परे प्रकृति तो हो नहीं सकती, ब्रह्म से परे जीव तो हो नहीं सकता। तो जिससे संसार उत्पन्न हुआ है उस अव्यक्त प्रकृति से परे पर ब्रह्म है। आप ध्यान दीजिए, भगवद गीता का 3रा अध्याय भी यो बुद्धे परतस्तु इंद्रियाणी पराण्याहु, इस स्थूल देह की अपेक्षा इंद्रियां पर माने उत्कृष्ट हैं, श्रेष्ठ हैं अथवा सूक्ष्म हैं। इंद्रियेभ्यो पर मन, इंद्रियों से परे अथवा बलवान अथवा उत्कृष्ट मन है, क्योंकि मन के निर्देश के अनुसार ही इंद्रियां तत्त कार्य में प्रवृत्त होती हैं। मैं देखूं तो आंख देखती हैं, मेरा मन नहीं देखने का है तो आंख बंद कर हो जाती हैं। आप समझ गए ना? तो इसलिए मन उससे उत्कृष्ट है। इंद्रियाणी पराण्याहु इंद्रियेभ्यो पर, और मनसस्तु परा बुद्धि, मन से परे बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि का नियंत्रण मन पर रहता है। मैं करूं या नहीं करूं, ये संकल्प करने वाली अंतःकरण की प्रवृत्ति का नाम मन है, लेकिन मुझे यही करना है ऐसा निश्चय करने वाली अंतःकरण की प्रवृत्ति का नाम बुद्धि है। तो बुद्धि का नियंत्रण मन पर रहता है, इसलिए मनसस्तु परा बुद्धि। चित्त और अहंकार, सुनिए, वो इन दोनों का अंतर्भाव मन बुद्धि में हो जाता है, अहंकार का और उसका। देखिए, जहाँ सूक्ष्म शरीर की चर्चा है और मन बुद्धि की चर्चा है, चित्त और अहंकार इन सभी में अंतर्भाव हो जाता है। और वस्तुतः ये जो 4 हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये मूल एक अंतःकरण की प्रवृत्ति है, क्रिया भेद से उसके भेद हो जाते हैं, ऐसा आप समझिएगा। तो अब मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परतस्तु सो, लेकिन जो बुद्धि से भी परे है, तो बुद्धि क्या है? प्राकृत पदार्थ है, अर्थात प्रकृति का पहला कार्य है महत्त्व, अर्थात जिसको महान कहा गया है। इसी बात को सांख्य कारका में कहा गया है। सांख्य सप्तति में जो है प्रकृतेर महांस ततो अहंकार तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि, ऐसा कहा गया है। उस षोडश से भी 5 महाभूत होते हैं, उनमें से जो 5 तन्मात्राएँ हैं, इस 24 तत्व प्राकृत हैं, उसमें 25 ये सब जड़ हैं, ये प्रकृति के विकार हैं। 25वां तत्व इस देह में जीवात्मा है, और जीवात्मा में रहने वाला 26वां तत्व परमात्मा है, जो सब जगह विद्यमान है। तो वो जीवात्मा में भी है, प्रकृति में भी है। तो अब यहाँ पर अव्यक्ताद व्यक्तय सर्वा, अव्यक्त से सारे अभिव्यक्ति होती है पदार्थों की, मनुष्य पशु पक्षी आदि के देहों की,
पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि की भूत भौतिक की सृष्टि उसी से होती है, अव्यक्त प्रकृति से। तो बोले उस अव्यक्त से परे एक अव्यक्त और है, वो कौन है? ब्रह्म। परस तस्मात् तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन। उस अव्यक्त से बहुत स्पष्ट है। पंचम्यंत अव्यक्त शब्द जो है वो प्रकृति के लिए है, और उससे परे अव्यक्त जो है वो आत्मा है। आत्मा माने जीवात्मा, परमात्मा, आप समझिए। अब परस तस्मात् तु भावो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। जो सारे भूतों के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता। आप समझिए, यह जीवात्मा का भी ग्रहण कर सकते हैं कि ये भूत और भौतिक तो इनका तो विलय हो जाता है अपने कारण में, लेकिन जीवात्मा का नहीं होता। तो यहाँ उस अव्यक्त पद से जीव को भी आप ले सकते हैं, क्योंकि अगले श्लोक में और ब्रह्म को भी ले, इससे अगले श्लोक में परस तस्मात् तु भावोन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः, जिसको अव्यक्त भी कहा है और अक्षर भी कहा है, तमाहु परमाम गतिम, वही परम गति है। और यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम, वो अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमाम गतिम, जो अव्यक्त है, जिसको अक्षर माने अविनाशी भी कहा जाता है, वो परम गति ब्रह्म है। तो बीच वाले श्लोक में जीव का भी आप ले सकते हैं, सारे भूतों के नष्ट होने पर वो नष्ट नहीं होता। और जिसको अव्यक्त अक्षर इत्युक्तः, जिसको अव्यक्त अथवा अक्षर भी कहा गया है, जो अक्षर और अव्यक्त पर्यायवाची है, वो परम गति है। तो यहाँ अव्यक्त प्रकृति परम गति नहीं है, और अव्यक्त पदवाच्य जीवात्मा भी परम गति नहीं है। अव्यक्त पदवाच्य पर ब्रह्म ही यहाँ गति है। तो जिस तरह से भगवत गीता के 8वें अध्याय में श्लोक संख्या 18, 19, 20 इन सब में जीव, ब्रह्म और प्रकृति इन तीनों को अव्यक्त कहा है। और भगवत गीता में कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म को शरीर से उत्पन्न हुआ जानो। आपने कोई बिना शरीर के कर्म हुआ नहीं देखा होगा कहीं भी, शरीर से ही कर्म होता है। आप कहोगे हम तो कोई काम नहीं कर रहे, पंखा चल रहा है, तो पंखे का भी शरीर है। ये मानव बुद्धि के द्वारा इसमें इलेक्ट्रिक का संयोजन कर दिया गया है, ये उससे चल रहा है, आपको बता दें। तो हमारा देह भी जड़ होने से चल रहा है, चेतन जीवात्मा के उससे। तो अव्यक्त पद तीनों तत्वों का वाचक है, क्योंकि तीनों ही अतीन्द्रिय हैं। मूल प्रकृति भी अतीन्द्रिय है, जीवात्मा भी अतीन्द्रिय है, और ब्रह्म भी अतीन्द्रिय। तीनों ही अव्यक्त हैं, तीनों ही जो है। अब इसमें जीवात्मा और परमात्मा अविकारी हैं, माने अपरिणामी हैं, लेकिन प्रकृति विकारिणी है, माने उसमें विकार होता है, परिवर्तन होता है। इसी बात को जो है ऋग्वेद में पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन देव एकः, पतत्र माने पतनशील, परिवर्तनशील, सत्व रजस तमस जो प्रकृति के गुण हैं, उनसे परम वह एकमात्र ब्रह्म द्यावा भूमि जनयन, द्युलोक और भूलोक आदि लोकांतरों का निर्माण करता है, वह देव एक ही है, वह ब्रह्म है। तो पतत्रय माने परिणामशील, तो प्रकृति तो परिणामनीय है, ये ऋग्वेद भी कह रहा है। तो ये सारे उदाहरण हैं। तो प्रकृति ही इस जगत का कारण है और ब्रह्म इसका कारण नहीं है। तो ब्रह्म वा इदम, ये जो इन्होंने कहा है, तो आगे के उसमें कहा था कि ब्रह्म ही आगे था, तो ब्रह्म माने प्रकृति थी, वहाँ पर ये अर्थ हमको उसका लेना चाहिए। अगर परब्रह्म अर्थ लेंगे तो भगवत गीता का 18वां जो 8वें अध्याय का 18वां जो श्लोक है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, उसका वो सब जो है बेकार हो जाएगा, उसके लिए कोई अवकाश नहीं रहेगा। इसलिए ये जो है ब्रह्म पद जीव का भी वाचक है, जीव को भी इसको कह सकते हैं। आप ब्रह्मास्मि कहते हैं, उसका तात्पर्य है कि ये जड़ शरीर कोई शक्ति नहीं रखता, इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। अगर इसमें सामर्थ्य है तो वो चेतन जीवात्मा की अपेक्षा से है। तो उसी सामर्थ्य के महान सामर्थ्य वाले होने से, इस शरीर का संचालक होने से वो जीव को ब्रह्म आप कह सकते हैं, क्योंकि ये यौगिक शब्द हैं। ब्रह्म माने बड़ा, अब इस शरीर में बड़ा तो वही है, वही आप समझिए। तो इसलिए उसको भी आप इस कह सकते हो अहम ब्रह्मांसी, अहम पदवाच्य जो जीवात्मा है वही, उसी का महत्व है, वही बड़ा है, वही महत्वपूर्ण है। ये तो उसके निकलने के बाद में
सड़ गल जाता है या जला दिया गाड़ दिया जाता है, बहा दिया जाता है, जल प्रवाह जो भी होता है, ये बड़ा नहीं है। जो शब्द है वो किस प्रकरण में? अहम ब्रह्मास्मि जो शब्द है, ये जो वाक्य है, हाँ। वो किसी कहानी से या कहाँ से? ये वो आगे प्रकरण आएगा, उसका बहुत प्रकरण आएंगे, वहाँ आपको हम बता देंगे, क्योंकि हमें अभी ये नहीं मालूम है कौन से मंत्र में कहाँ ये, उसमें हम याद नहीं रखते हैं। अच्छा, कई लोग तो उसको संख्या उसको सब रखते हैं, लेकिन हमें उतना नहीं याद रहता कि भाई कहाँ कौन से अध्याय का कौन से उसका है। तो ये बाकी उपनिषद मंत्र है, उपनिषद में वेदों में भी ये है। तो वहाँ अहम ब्रह्मास्मि का ये अर्थ है। तो मेरी दृष्टि से वहाँ उस वाक्य जो भगवान निम्बार्काचार्य ने किया है वो ब्रह्मपद प्रकृति का वाचक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निर्गत भगवत गीता ही प्रमाण है। आप समझ गए ना? क्योंकि वहाँ ब्रह्म को कर्म, कर्म ब्रह्मोद्भव ब्रह्माक्षर समुद्भवम, क्योंकि उस ब्रह्म को अक्षर से उत्पन्न हुआ माना है। अब यहाँ ब्रह्म अगर परमात्मा मानेंगे तो वो तो उत्पन्न प्रकृति से होता नहीं है, तो इसलिए ब्रह्मपद शरीर का किसी भी चीज से उत्पन्न नहीं होता है जी, किसी भी चीज से उत्पन्न हाँ, किसी से नहीं होगा। तो इसलिए हमको ये मानना ही पड़ेगा, आपको बता दें। अच्छा, असत व्यपदेशान्नेति चेन्न धर्मांतरेण वाक्य से साध युक्ते शब्दांतराच। अच्छा, कहते हैं असद व्यपदेशादिति चेन्न, बोले सृष्टि के पहले केवल सत ही था, जैसे तत् सदासीति वाक्य शेष है। वाक्य शेष माने अग्रिम वाक्य में। तो उपनिषदों में कहा गया है कि असद वा इदम अग्र आसीत। अच्छा, पहले इसको इसी का कर दें। असत व्यपदेशात, सृष्टि से पूर्व में तो असत था। सत माने सत्ता वाला और असत माने जिसकी सत्ता नहीं है। तो असत का पद एक अभावी हो जाता है, असत पद का अर्थ अभावी हो जाता है। और दूसरा असत पद का अर्थ होता है सूक्ष्म। ध्यान दीजिएगा, सत माने स्थूल और असत माने सूक्ष्म। आप जो है चतुर्थ श्लोकी भागवत का जो है भाष्य माने टीका, आप जो है श्रीधराचार्य की टीका देखिएगा, वहाँ वो लिखते हैं सत माने स्थूलम और असत माने सूक्ष्मम। अभी देख लीजिएगा, भागवत में पढ़े हैं ना हम लोग। हाँ, पढ़े। वो है सत। तो असद का मतलब है, वहाँ पर असद का मतलब ये था ही नहीं, ऐसा नहीं है। वो असद का मतलब है सूक्ष्म रूप में था। प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म है, वो उसमें था। वही है ये भी, जो आई को आयादेश यकार का लोप हुआ है, आगे अच्छे है ना, सोच उससे लोप हो जाएगा, उसका जो है लोप साकल। हाँ, वही माने निश्चय ही, इदम माने यह जगत, अग्रे माने सृष्टि के आगे, असत माने सूक्ष्म रूप में ही था, ऐसा अर्थ करिएगा। असत का अभाव मत मानिएगा। सूक्ष्म इस स्थूल रूप में नहीं था, व्यक्त रूप में नहीं था, अव्यक्त था। तो यहाँ असत माने अव्यक्त आप मानिएगा। असत के व्यपदेश से, व्यपदेश माने व्यवहार से, कथन से, कार्य उपदेश से, कार्य से सृष्टि प्राक न सत्वम। कार्य जो है सृष्टि के पहले नहीं था। ब्रह्म ने जब जगत को बनाया तो यह जगत तो असत था। असत माने अभाव, ये अभाव मान करके ऐसा अर्थ कर रहे हैं। तो यहाँ पर सृष्टि के पहले यह जगत नहीं था, न सत्वम, इसकी सत्ता नहीं थी। इस जगत की, हाँ, इसकी सत्ता नहीं थी। इति चेत, यदि आप ऐसा कहते हो तो न, ऐसा मत कहिए। चेत माने यदि आपका, इधर देखिए, चेत माने यदि आप ऐसा कहते हैं कि सृष्टि से पहले असत ही था, अग्रे माने सृष्टि के आगे असत ही था, तो जगत के लिए, इदम माने इस जगत के लिए सृष्टि से पहले असत का व्यपदेश माने व्यवहार होने से सृष्टि से पहले इसकी सत्ता नहीं थी, ये अपने कार्य रूप में नहीं था। इति चेत, यदि आप ऐसा कहते हो तो न मत कहिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बोले क्यों? तो सूक्ष्मत्वेन तादृक, देखो वो यहाँ भी वही अर्थ लिया है, मैं भी सूक्ष्म अर्थ कर रहा था ना। बोले जगत की सूक्ष्मता, वो अपने सूक्ष्म रूप में था, तो सूक्ष्म रूप से अवस्थित अपने कारण में था। तो तादृक व्यपदेश मान इस तरह का व्यवहार है।
जगत अपनी सूक्ष्म प्रकृति में था और इनके अनुसार भगवान निम्बार्काचार्य के अनुसार जो है वो ब्रह्म में था। अच्छा, क्योंकि आगे वाक्य शेष माने अगले वाक्य में धर्मांतरेण माने वो दूसरे धर्म के कारण व्यपदेश है। धर्मांतरेण माने दूसरे धर्म के द्वारा। तो जगत का दूसरा धर्म क्या है? ये जो व्यक्त जगत हमें दिख रहा है वो सृष्टि से पहले अव्यक्त था। अव्यक्त कारण प्रकृति में, अव्यक्त प्रकृति जो जगत का उपादान कारण है उसमें लीन था, उसमें मैं अपना अर्थ कर रहा हूँ। धर्मांतर से वहाँ पर व्यपदेश है, क्योंकि वाक्य से साथ माने अगले वाक्य से साफ कह दिया गया है। अगले वाक्य में जहाँ उपनिषद में असद्वा इदम अग्रासीत, वहाँ वाक्य शेष माने अगले वाक्य में कह दिया है कि तत् सदासीत, वह सत ही था, वह सत ही था। ये वाक्य शेष है। आगे समझ में। अब एक शंका आपको और हो सकती है, अभी तो नहीं होगी लेकिन कालांतर में साल 2-4 साल बाद हो सकती है, मैं उसका उत्थापन करके समाधान कर देता हूँ। तो देखिए, एक जगह उपनिषद में वेद में मिलता है सदैव सौम्य अग्र आसीत। हे सौम्य, अग्र माने सृष्टि के आगे सत ही था। तो यहाँ एक वचन है आसीत क्रिया, एक वचन के सत में भी एक वचन है, तो इसका मतलब ब्रह्म ही था, उसके अलावा कुछ था नहीं। यदि हम ऐसा अर्थ मानते हैं तो फिर श्रुति से विरोध हो जाएगा। सत्य पद तो तीनों के लिए है। हाँ, ये तो हम आपको वैसे बता चुके हैं, पर आपको यहाँ एक नई बात बताऊंगा कि फिर यहाँ सत ही था, यहाँ पर एक वचन में निर्देश क्यों है? इसकी तो चर्चा कल ही हुई थी। सत पद तीनों का वाचक है। तो अब देखिए, यह सत ही था, सृष्टि से पहले केवल सत्य था, तो इसका मतलब केवल ब्रह्म ही था। न कोई प्रकृति की चर्चा है, न विभिन्न जीवात्माओं की चर्चा। तो वहाँ तो एक वचन में निर्देश है। तो एक वचन में निर्देश क्यों है? फिर ये तीन तत्व कहाँ से आ गए? जो अनादि और अनंत जो है, जीव, ब्रह्म और प्रकृति, ये कहाँ से आ गए? तो आप उसका समाधान है सत्य है ना। अब यहाँ पर कौन सूत्र लगेगा? स्वरूपाणाम एक शेष, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त का ये सूत्र है ना। तो यहाँ पर एक शेष हो जाएगा, तो वो इसलिए एक वचन का प्रयोग है। तो वहाँ सतपद का मतलब है लेकिन वो तीनों ही थे। वो तो फिर बहुवचन या द्विवचन में तो होता है ना, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त। आप नहीं समझ, अभी भी नहीं समझ जैसे वो कहता है आप दिखाई देने वाले में एक ही शेष। हाँ ठीक, हाँ एक शेष रह जाता है ना, वो चाहे आपने बहुवचन या शब्द का स्वरूप है उसमें एक ही रह जाता है। मतलब सत, दो सत का लोप हो जाएगा, राम राम राम। अब दो राम का लोप एक राम रह जाएगा। तो आप फिर आप कहेंगे वहाँ तो रामा बहुवचन जस का प्रयोग है, यहाँ एक वचन का प्रयोग क्यों है? वो एक प्रयोग वचन यूँ है कि वो ब्रह्म के ही अंतर्गत जीव और प्रकृति रहते हैं, उनका अभाव अभी भी ब्रह्म के अंतर्गत है। हमारे बाहर भीतर, भीतर भी ब्रह्म है, बाहर भी ब्रह्म है, और महाप्रलय की अवस्था में भी रहते हैं। और ऐसा, और वहाँ पर प्रकृति, आप कहो कि प्रकृति की सत्ता और जीव की सत्ता का अभाव ही क्यों न माना जाए प्रलय में, जब यहाँ पर एक ही वचन है? तो फिर वह दूसरा जो वेद वचन है वो बाधित हो जाएगा। दूसरा वेद वचन क्या है? वो वेद वचन है आनीदवातम स्वधया तदेकम तस्मात् परम अद्धा न किंचनासो। अर्थात आनीदवातम अण धातु प्राण अर्थ में है, ये लुंग का रूप है आनीत। तो माने वो प्राणन किया, माने विद्यमानता। आनीद अवातम, वह बिना वायु के ही जीवित था, ये मतलब है। हम लोग क्या है, बिना वायु के श्वास ले नहीं सकते, जीवित नहीं रह सकते, लेकिन वह ब्रह्म आनीद अवातम, उसकी सत्ता बिना वायु आदि अन्य उपकरणों के ही थी। वो हमको तो वायु के बिना जीवित हम नहीं रह सकते, लेकिन वह तो ब्रह्म तो बिना किसी वायु साधन की अपेक्षा के अपने स्वरूप में ही पूर्ण रूप से समग्रता के साथ आनंद और जो है अनंतता के साथ विद्यमान था। तो आनी दवातम, तो बोले अकेला था क्या? तो बोले स्वधया, स्वधा के साथ।
तद एकम, वह एक ब्रह्म। तो स्वधा नाम है प्रकृति का। और प्रकृति के दो भेद हैं, एक परा और अपरा। भगवद गीता। परा प्रकृति जीव, परा प्रकृति जीव, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारति में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये भगवान की प्रकृति बताई है। ये भी संक्षेप से है, बाकी तो मूल प्रकृति एक है, लेकिन 8 भागों में भगवान ने यहाँ का लौकिक दृष्टि से जगत में दिखाई देने वाला जगत की दृष्टि से ऐसा संक्षेप में कह दिया है। अच्छा, अब आगे कहा है कि अपरे मितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव रूपाम। जीव रूपा मेरी प्रकृति परा प्रकृति है, ये भगवद गीता में। तो वो स्वधा का अर्थ होता है प्रकृति, और यहाँ स्वधया में तृतीया का एक वचन सह के योग में है। तो यहाँ पर प्रकृति माने जीवात्मा और परमात्माओं की अप्रधानता ब्रह्म की अपेक्षा है, प्राधान्य ब्रह्म का ही है। इसलिए आनीदवातम स्वधया तदेकम, वह ब्रह्म स्वधा के साथ विद्यमान था। एकमात्र वह ब्रह्म, कोई अल्लाह वल्लाह नाम का कोई दूसरा नहीं है, न कोई ईसु नाम का कोई है। वह एकमात्र पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र है ना। अवातम, बिना किसी बाह्य उपकरणों के। स्वधा माने अपनी परा एवं अपरा, इन दोनों प्रकृतियों के साथ विद्यमान था। आप समझ गए ना। तो आप अब ये न समझे कि वह केवल एक ही सत माने ब्रह्म था। तो वहाँ सत का मतलब वो तीनों थे वहाँ पर, आप समझिएगा। लेकिन ब्रह्म के अंतर्गत थे, इसलिए एक वचन में वहाँ दे दिया है। लेकिन वहाँ रामश्च रामा, वहाँ बहुवचन क्यों दिया हुआ है कि एक राम दूसरे के अंदर थोड़े आ जाता है। वो राम अलग बैठा है, वो राम अलग बैठा है। आप बात समझ गए कि नहीं। लेकिन ब्रह्म के अंतर्गत सब है, तो इसलिए वो सत हो गए। आप समझ गए ना। तो ऐसा अर्थ हमें समझना चाहिए इसका, शास्त्र का माने वेदानुकूल अर्थ हम करना चाहते हैं। भगवद गीता से हम एक पग भी नहीं हटना चाहते हैं, ब्रह्म सूत्र से हम एक पग भी नहीं हटना चाहते हैं। अब हम कहें कि ब्रह्म ही था, तो इस वेद मंत्र को कहाँ ले जाओगे कि आनी दवातम स्वधया तदेकम, वह स्वधा के साथ विद्यमान था। अब यहाँ स्वधा को आप क्या करोगे, कहाँ से लोप कर दोगे। आपने एक मंत्र को ले लिया, ये सदैव आसीत, आगे सत ही था माने ब्रह्म ही था, तो फिर उस मंत्र को कहाँ कर दोगे आप। वो भी तो मंत्र है ना जी। हाँ, ये तो समझ गया। तब आगे पलटिए फिर। हाँ, तो वही है वाक्य से साथ ये फिर। हाँ, तो ये कहते हैं असत व्यपदेशात, सृष्टि के पहले जगत को असत व्यपदेश है। व्यपदेश माने व्यवहार है। वेदों में सृष्टि से पूर्व सत्ता को, जगत की सत्ता को असत बताया है। असत माने अभाव रूप बताया है। इति चेत, यदि ऐसा आप मानते हो तो न, ऐसी शंका मत करिए। क्योंकि जो जगत को सृष्टि से पूर्व असत कहा है, वो धर्मांतर से कहा है। धर्मांतर माने दूसरे धर्म के द्वारा, अर्थात अव्यक्त धर्म के द्वारा। जगत अव्यक्त धर्म से, अर्थात अपने मूल कारण प्रकृति में रहता है। तो बाकी तो असत नहीं था। असत माने असत का अर्थ अभाव नहीं था, क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति हो नहीं सकती। यदि हो जाती है तो धागों से वस्त्र बन जाए और मिट्टी से कपड़ा बन जाए, लेकिन नहीं बनता देखा जाता है, क्योंकि उसकी सत्ता वहाँ पर है नहीं। तो धर्मांतर से, धर्मांतरेण, दूसरे धर्म से माने अव्यक्त धर्म के द्वारा वहाँ पर व्यपदेश है। और वाक्य से साथ माने अगले वाक्य से ये सिद्ध हो जाता है कि जगत अपनी उत्पत्ति से पूर्व में असत नहीं सतरूप था, इसकी सत्ता थी। वाक्य से साथ माने अगले वाक्य से। और दूसरी बात युक्ति क्या है। युक्ति ये है कि जो चीज़ यहाँ है उसे हम वहाँ से ले सकते हैं, और जो चीज़ यहाँ नहीं है उसे हम वहाँ से नहीं ले सकते हैं। सूत में वस्त्र है तो सूत को हम जो है वस्त्र रूप में ताने बाने के द्वारा प्रकट कर देते हैं, लेकिन वह वस्त्र जो है मिट्टी में नहीं है, तो इसलिए वहाँ से हम उसे नहीं निकाल सकते। मिट्टी से घड़े को निकाल सकते हैं, स्वर्ण से कुंडल को निकाल सकते हैं, ये है युक्ति से। और शब्दांतराच, और दूसरे शब्दांतर माने दूसरे शब्दों से भी ये जो है सत्य है। दूसरे शब्द क्या है, शब्दांतर माने दूसरे वैदिक प्रमाण से। शब्द का अर्थ है यहाँ पर वेद, अंतर माने दूसरे वैदिक प्रमाणों से भी ये सिद्ध होता है। अब दूसरा क्या, आप इसी को भी दे सकते हैं, आनी दवातम स्वधया तदेकम,
इसको भी आप दे सकते हैं। तो जगत की सत्ता उत्पत्ति के पूर्व भी रहती है अपने कारण में, यही हमको समझना चाहिए। क्योंकि अगले वाक्य में जहाँ ये इदम असद व इदम अग्र आसीत, इससे अगले वाक्य में माने वाक्य शेष में उस जगत को सत बताया है। तत् सदासीत, आसीत पद भी भूतकाल की क्रिया का बोधक है यहाँ पर गुरु भाई। तो सूत्र का अर्थ आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर है यदि असदेव कार्यम उत्पद्यते, यदि असत माने अपनी कार्य इस जगत जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है उत्पत्ति से पूर्व इसकी असत माने कोई सत्ता नहीं थी, यदि ऐसा ही मानते हो तो तरी माने तो वहनेर एवांकुरोत्पत्ति, अग्नि से जौ का अंकुर निकल आए। जो आप बोते हैं ना उसमें आपने सप्ताह में देखा होगा मिट्टी में जौ, या फिर खेत में, हाँ, कोई भी उदाहरण आप दे सकते हैं, गेहूं का भी दे सकते हैं। लेकिन भगवान निम्बारकाचार्य ने यव का क्यों दिया? जौ का इसीलिए दिया कि ये जो है हविष्यान्न माना गया है, पवित्र माना गया है, इसलिए गोधूम नहीं कहा, चणक नहीं कहा, यव कहा। तो यवांकुर की उत्पत्ति, जौ के अंकुर की उत्पत्ति वहने क्या अग्नि से हो सकती है? कुतो न, क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहाँ अग्नि में जौ का अंकुर है नहीं। उस अंकुर रूप कार्य की सत्ता अग्नि रूप कारण में नहीं है, तो वहाँ से वो उत्पन्न नहीं होता है। तो वही कहा तरी वहने एवांकुरोत्पत्ति कुतो नास्ति, ये युक्ति हो गई, ये तो युक्ति हो गई। अच्छा, और अब यहाँ शब्दांतर कहते हैं सदैव सौम्यदम अग्र आसीत, हे सौम्य यह सतरूप ही था, अर्थात जगत की सत्ता अपने कारण रूप में थी। बात आ गई ना समझ में? कार्य रूप में कारण रूप, कारण कार्य की सत्ता कारण में थी, कार्य की सत्ता कारण में। ये शब्दांतर माने अगले वैदिक प्रकार, वही मैंने कहा, वही वेद का उदाहरण इन्होंने दिया है। शब्द माने वेद, शब्दांतर माने दूसरे वैदिक उदाहरणों से जगत को सृष्टि के पूर्व में सत ही बताया है। अग्रे माने आगे, सृष्टि के पहले। बोलिए गुरु भाई, आ रहा है समझ में? जी जी। भागवत पढ़ेंगे कि नहीं? पढ़ेंगे। अच्छा।